तो गाइस फाइनली वन पंच मैन का चैप्टर 209 आ चुका है एंड फाइनली 9 महीने के बाद साइतामा को देखने को मिल रहा है मांगा के अंदर। तो हमने पहले चैप्टर में देखा था कि ब्लास्ट का बुरा हालत बना दिया था वॉइड ने एंड उसके बाद तो इस चैप्टर के कवर पेज में हमें साइतामा को देखने को मिलता है एंड इस चैप्टर का नाम है कैच एंड साइतामा एक ब्लेड को कैच कर रहा है। तो फर्स्ट पेज में हमें देखने को मिलता है वॉइड ने ब्लास्ट के छाती के अंदर अपना ब्लेड घुसा दिया है एंड ऊपर उठा दिया है जस्ट लाइक मादारा सासके को उठाया था। एंड वॉइड कहता है क्या तुम मुझे जागने के लिए बोल रहे हो, बट अभी के सिचुएशन को देखते हुए तुम्हें जागना चाहिए। मैंने सुना था कि तुम सो कॉल्ड प्रो हीरो इंडस्ट्री के टॉप में पहुंच चुके हो, यानी कि हीरो एसोसिएशन की बात हो रही है, तो तुम किसको प्रोटेक्ट कर पाए? पूरा ब्लास्ट एंड तुम्हारा एक बच्चा भी है ना, यानी कि ब्लू की बात हो रही है। एंड तभी फ्लैश इंटरफेयर करता है एंड ब्लास्ट कहता है रुक जाओ एंड वॉइड अपने ब्लेड से फ्लैश के ऊपर अटैक कर देता है। मुझे तो पहले लगा था कि ये जोरदार पड़ा है, बट बाद में पता चलता है कि ये छोटा मोटा खरोच ही लगा है इसको। एंड उसके बाद सोनिक आता है एंड तभी वॉइड फिर से हायर डायमेंशन में चला जाता है। ब्लास्ट कहता है डैम इट एंड वॉइड कहता है बहुत हो गया बकवास, एक बार में ही सब कुछ खत्म कर दूंगा। एंड तभी वॉइड डायमेंशन फ्लैश का इस्तेमाल करता है एंड अब पूर ब्लास्ट भी कुछ नहीं कर सकता क्योंकि उसका एक हाथ कटा हुआ है, तो पोर्टल भी नहीं खुल सकता। एंड तभी उसका डायमेंशन स्लैश एक जगह पे जाके अटक जाता है एंड सभी लोग शॉक हो जाता है भाई ये कैसे अटक सकता है। एंड तभी हमें नीचे देखने को मिलता है साइतामा को जो कि लिटरली अपने 2 उंगली से इसको रोक देता है, पकड़ लेता है एंड कहता है क्या है ये। एंड वर्ड भी लाइक क्या ये हिल नहीं रहा, नो वे, ये रुक नहीं सकता, इस डायमेंशन स्लैश को कोई भी नहीं रोक सकता क्योंकि ये पूरा स्पेस को काटता है। एंड तभी वर्ड उसका दूसरा ब्लेड साइतामा के ऊपर हमला कर देता है एंड साइतामा उसको भी पकड़ लेता है एंड वर्ड का फाट के हाथ में आ जाता है। एंड साइतामा कहता है क्या यही वो बंदा था जो कि हीरो एसोसिएशन का हेडक्वार्टर में हमला किया था। एंड साइतामा दोनों ब्लेड को पकड़ के खींचता है एंड लिटरली वर्ड 4th 5th पता नहीं कितने डायमेंशन में था, मतलब आउटसाइड ऑफ द कॉजलिटी में था, यूनिवर्स के कॉजलिटी के बाहर था, उस जगह से वॉइड को खींच के 3rd डायमेंशन में अर्थ में लेके आके पटक देता है एंड नीचे गड्ढा बन जाता है जस्ट लाइक वेब कॉमिक। एंड उसके बाद साइतामा उसका दोनों डायमेंशन ब्लेड को पकड़ लेता है एंड कहता है क्या निंजा सोर्स। एंड पहले तो मुझे लगा कि वॉइड का इधर ही काम तमाम हो चुका है, बट नहीं, इसके पास गॉड का पावर है, तो ये फिर से जमीन फाड़ते हुए ऊपर आ जाता है एंड कहता है मेरा डायमेंशन ब्लेड कहाँ गया। एंड तभी फ्लैश और सोनिक हमला कर देते हैं इसके ऊपर एंड वर्ड फिर से हायर डायमेंशन में जाने की कोशिश करता है हैंड साइन की मदद से। तभी ब्लास्ट पोर्टल खुल के उसके कटे हुए हाथ से इन्फिनिटी साइन बना लेता है जैसे तैसे। एंड इधर नरेटर एक्सप्लेन करते हैं कि ब्लास्ट अपने कटे हुए हाथ के अंदर ब्लड फ्लो और न्यूरल सिग्नल ट्रांसफर करता है एंड उसका लास्ट रिजॉर्ट जो कि वो पोर्टल खुल के वॉइड के पास आ जाता है एंड ये दोनों लिटरली फ्यूज होने लगते हैं। वॉइड कहता है कि ये मेरे कोऑर्डिनेट्स को एक साथ समान कर रहे हैं, अगर हम लोग फ्यूज हो गए तो हमारा बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर अलग हो जाएगा, टूट जाएगा। एंड वॉइड ब्लास्ट को कहता है अरे तुम क्या खुद को सेक्रीफाइस करने की कोशिश कर रहे हो। एंड तभी ब्लास्ट कहता है सिच आई एम काउंटिंग ऑन यू। एंड उसके बाद हमें बैक स्टोरी दिखाया जाता है जहाँ पर ब्लास्ट सीच को कहता है जस्ट इन केस अगर सब कुछ फेल हो जाता है, भले ही मुझे फ्यूज होना पड़े उसके साथ, मॉन्स्टर वॉइड को ह्यूमन वॉइड बनाने के लिए मैं मेरी लाइफ को सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हूँ। उसके बाद हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है एंड ब्लास्ट देखता है कि पावर ऑफ लाइट इन दोनों को फ्यूज होने से रोक रहा है एंड तभी इन दोनों का फ्यूज कैंसिल हो जाता है, बट बीच में इन दोनों का ब्रेन के अंदर कुछ शॉर्ट सर्किट होता है जिसकी वजह से ब्लास्ट को वॉइड का मेमोरी का कुछ दिखता है एंड ब्लास्ट देखता है वॉइड को कैसे गॉड का पावर मिलता है। वॉइड जिसकी हाथ पकड़ा था वो और कोई नहीं ब्लास्ट का वाइफ है। एंड ब्लास्ट भी शॉक, ऑडियंस भी शॉक, कुछ समझ नहीं आया इधर क्या हुआ। एंड वॉइड का एक एंग्री फेस दिखाता हुए ये चैप्टर एंड हो जाता है। ओ भाई साहब क्या ही चैप्टर देखने को मिला, साइतामा को फाइनल देखने को मिला, ब्लास्ट का वाइफ देखने को मिला, वॉइड का बैक स्टोरी देखने को मिला, कैरेक्टर डेवलपमेंट फाइनली होने वाला है वॉइड का। ओ भाई साहब क्या ही चैप्टर था यार। एंड जो भी है तुम अगर इस पैनल को ध्यान से देखोगे तो इधर तुम्हें ब्लास्ट को देखने को मिलेगा, उसके साथ वाइफ एंड उसके साथ ब्लू को देखने को मिलेगा जो कि बचपन से ही ब्लू के हाथ में वो सर्कल था, यानी कि इससे पता चलता है कि जो ब्लू का पावर है उसको कोई सूट से नहीं मिलता, उसका ये जेनेटिक है क्योंकि बचपन से कोई सूट नहीं पहनता। एंड सेम गोज टू ब्लास्ट का भी ऐसा ही होगा क्योंकि
ब्लू का बाप ब्लास्ट ही है। तो 90% चांस है कि ब्लास्ट का ही ऐसा सीन है, मतलब ब्लास्ट को भी कोई सूट से पावर नहीं मिलता, इसका पावर खुद का है। बट ये मुझे पता नहीं चला कि ये लड़की का क्या कुछ संबंध है वॉइड के साथ, जो कि है ब्लास्ट का वाइफ। दिमाग घूम चुका है एंड वैसे भी लाइट और डार्कनेस का पावर दिमाग को घुमा के रखा है। तो जो भी है चैप्टर कैसा लगा बताओ कमेंट में, एंड तुम्हारा क्या राय है इस चैप्टर के बारे में वो भी बताओ। तो मिलते